द्वारा जब से राजस्थान के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है, तब से प्रदेश भर में सियासी तापमान हाई हो चुका है। यहां पर देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने पहली सूची जारी की अपने प्रत्याशियों की, लेकिन इस सूची में ना तो नाम नजर आया है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का और ना ही उनके समर्थकों का। ऐसे में दावा यह किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में महारानी वसुंधरा राजे चुप्पी तोड़ती हुई नजर आ सकती हैं। लेकिन इसी बीच यहां पर यह भी गौर करने वाली बात है कि आखिरकार अभी फिलहाल वह चुप क्यों है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि वसुंधरा राजे को लेकर राजनीतिक जानकारों ने अलग अलग तरीके से अपनी बात रखी है। वसुंधरा राजे जिनकी अगुवाई में बीजेपी ने साल 2018 में चुनाव लड़े लेकिन हार का सामना किया, लेकिन इससे पहले वसुंधरा राजे बीजेपी को जीत दिलाती हुई नजर आई और इस बार ये कहा जा रहा है कि उन्हें दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है। दावे तो ये तक किए गए हैं कि वसुंधरा राजे के सामने जो इस वक्त बड़ी चुनौती जो बड़ी चुनौती बनी हुई है महारानी दिया कुमारी, कहीं ना कहीं उन्हें आगे किया जा सकता है। लेकिन यहां पर वसुंधरा राजे के समर्थकों को लेकर यह कहा जा रहा है कि उन्हें दरकिनार करने की कोशिश भी की जा रही है। जी हां, सूत्रों के मुताबिक यहां पर कई अहम दावे किए जा रहे हैं। राजस्थान के लिए जो सूची जारी की गई, 41 सीटों में से वसुंधरा राजे सिंधिया के करीबी नेताओं को दरकिनार किया गया। राजपाल सिंह शेखावत और नरपत सिंह राजवी जैसे वसुंधरा राजे के अनेक करीबियों पर बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व की गाजगिरी है। अब ऐसा देखा जाए तो यहां पर पहली लिस्ट में ऐसे चेहरे शामिल नहीं किए गए जो वसुंधरा राजे के खास माने जाते हैं। अटकलें ये तेज होती हुई भी नजर आई कि वसुंधरा राजे करीबियों को टिकट ना मिलने पर यहां पर उनका विद्रोह भी सामने आ चुका है। विद्रोह भी रिपीट अटकलें तो ये तक लगती हुई नजर आई कि वसुंधरा करीबियों को टिकट ना मिलने पर कहीं ना कहीं विद्रोह करती हुई नजर आ सकती हैं। हालांकि ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया है। अब ऐसे में देखा जाए तो हाल ही में वसुंधरा राजे को लेकर बात रखी गई है कुछ राजनीतिक जानकारों की तरफ से। राजस्थान की राजनीति के जानकार अजय शर्मा ने अपने एक निजी इंटरव्यू में बताया कि अभी कहना सही नहीं होगा कि वसुंधरा राजे के करीबियों को पूरी तरह से अलग कर दिया गया है। भाजपा ने पहली सूची में उन्हीं क्षेत्रों को शामिल किया जहां पर बीजेपी कभी जीतती हुई नजर नहीं आई या जिन सीटों पर उसकी जीत हमेशा सुनिश्चित मानी जाती थी। लेकिन अभी वसुंधरा राजे के मूल इलाके झालावाड़ और इसके आसपास इलाकों की सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में अभी कहना जल्दबाजी होगी कि वसुंधरा राजे के करीबियों को पूरी तरीके से दरकिनार किया गया है। अजय शर्मा का कहना यह भी रहा कि वसुंधरा राजे को टिकट मिलेगा या फिर नहीं, इस पर भी कि वसुंधरा राजे को टिकट मिलने पर भी तमाम आशंकाएं जाहिर की जा रही थी। लेकिन अब चर्चा है कि भाजपा उन्हें मैदान में उतार सकती है। इससे भाजपा के चुनावी मुहिम को तेजी मिल सकती है और उसकी जीत का आंकड़ा बढ़ सकता है। जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, भाजपा के लिए यदि कहीं से बेहतर समाचार सुनने को मिल सकता है तो वो राजस्थान ही हो सकता है। ऐसे में वह अपनी इस जीत को इतना बड़ा अवश्य रखना चाहेगी जो दूसरे राज्यों में नुकसान के शोर को कमजोर कर सके। तो अब यहां पर यही देखना होगा कि आखिरकार वसुंधरा राजे को टिकट मिलता है या फिर नहीं, और टिकट मिलेगा तो आखिरकार किस विधानसभा सीट से। अगर मिलता है तो क्या वाकई में वसुंधरा राजे उस सीट से जीत हासिल कराती हुई नजर आएंगी या फिर नहीं। पीएम मोदी के चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए किससे आगे किया जाएगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।